नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। यह श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के छठे भाग का अंतिम अध्याय। श्री सद्गुरु उवाच पुरुषोत्तम देवाख्यो राजासीत् उत्कले पुरा महावीरो महाधीरो धर्मरक्षण तत्परः आदित्येव तेजस्वी चंद्रवत् प्रियदर्शनः हुताशैव दुर्दर्शो बलवान पवनो यथा। उत्कल देश उड़ीसा है ना आज का, वहाँ पर पुरुषोत्तम देव नामक एक राजा राज्य करता था। महावीर था, महाधीर था, धर्म रक्षण पर तत्पर था, सूर्य की जैसा तेजस्वी था, चंद्र के जैसा प्रियदर्शन था, अग्नि के जैसे दमन करने में उसे इतना कठिन था कि उसका दमन नहीं हो सकता था। अग्नि को आसानी से बुझा नहीं सकते ना। देखो अभी भी हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर विदेशों में कहाँ बुझा पा रहे हैं, अनेकों ज़मीन नष्ट हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, प्रकार उसका दमन नहीं हो सकता था। ऐसा पुरुषोत्तम देव था। और पवन जैसा बलवान, पवन का बल कौन नहीं जानता, बड़े बिल्डिंग को ही गिरा देगा। समुद्र व गंभीर हिमवान व सुस्थिर, समुद्र जैसे गंभीर है और हिमालय के जैसे स्थिर है, अचल है। दाता कर्ण इव, कर्ण के जैसे दातार है। श्रीमान धनवान धनदो यथा, कुबेर के जैसे धनवान है। युधिष्ठिर व क्षांतः, युधिष्ठिर के जैसे क्षमा गुणवान है। शरण्यो राघवो यथा, सबको शरण देने में राघव रामचंद्र के जैसा है। अम्बरीश इवायंच विष्णु भक्ति परायण, अम्बरीश राजा के जैसे विष्णु भक्त था। साम्राज्य गौरवं राजा विस्मृत्य भगवत्परः जगन्नाथालयं गत्वा परिचर्यां करोति सः। अब राजा है, इस गर्व को छोड़कर, ये गर्व नहीं था उसमें, घमंड नहीं था, पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जाकर सेवा करता था। कुर्वन् नित्यं भगवतो मंदिरे मार्जनादिकम आनंदम परमं रैवे विनीतो विष्णु किंकरः, वहाँ जाकर झाड़ू पोछ भी करता था और ऐसे विष्णु भक्त था और इस सेवा में ही आनंद पाता था। अनुरूपाम आप्तुकामो गृहिणी स महीपति वव्रे कन्या महासाध्वी विद्यानगर भूपति। विवाह करने की इच्छा हुई तो अनुरूप इनके धर्मपरायण धर्मनिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए ना पत्नी। तो इसके विचार करते समय पता चला कि विद्यानगर के राजा के पुत्री है, वह इनके अनुरूप होगी, महासाध्वी थी वह। स राजा गर्वितः प्राह मार्जकायालयस्य तु वैष्णवानां सेवकायं नाहं दद्यां सुतामिति। जब जाके पूछा गया कि तुम्हारी बेटी को मुझे दे दो, तब वो राजा विद्यानगर का बड़ा गर्व से कहने लगा, मंदिर में झाड़ू पोछ करने वाले को मैं मेरी बेटी नहीं दूंगा। देखो तश्रुत्वा कुपितो राजा चतुरंग बलान्वितः पुरुषोत्तम देवस्तु श्री विद्यानगर में यो। इससे क्रोधित होकर पुरुषोत्तम देव चढ़ाई कर दी विद्यानगर पर, चारों सेना को, चतुरंग सेना को लेकर। विजित्य समरे राजा विसी विद्यानगराधिपम स्ववीर्यम दर्शयामास सत्य धर्म परायण। क्या सोचा तुमने, मैं झाड़ू पोछी कर सकता हूँ,
मैं युद्ध भी कर सकता हूँ, ऐसे दर्शाकर उसे विद्यानगर राजा को परास्त कर दिया। लज्जितः पददौ कन्यां स्वयमेव महीपतिः पुरुषोत्तम देवाख्यो मालिनीं हेम मालिनीं। तो इस युद्ध में हार कर लज्जित हो गया वह राजा विद्यानगर का, और अपनी पुत्री मालिनी नामक पुत्री को पुरुषोत्तम देव को विवाह में दे दिया। विलोक्य साक्षी गोपालम विद्यानगर वासिनम भक्त्या स्वदेश माने तुम प्रार्थयामास भूपति। यह साक्षी गोपाल कहाँ था, आपने कल देखा था ना, साक्षी गोपाल विद्यानगर में थे। तो उस भगवान को वहाँ देखकर पुरुषोत्तम देव प्रसन्न हुए और भगवान से प्रार्थना किया, आप पूरी आ जाइए। पुरुषोत्तम देव से दृढ़या भक्ति निष्ठया वशीकरस्तु गोपालो जगन्नाथपुरी में यो। भगवान तो भक्त के पराधीन है। भक्त की भक्ति को देकर साक्षी गोपाल ने कह दिया कि मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास, और आ भी गए। नीलाचल समीपे तु ग्रामे निर्माय मंदिरम तत्र निवेशयत् देवं गोपालम सर्वसाक्षिणम। नीलाचल पुरी जगन्नाथ के समीप, या भुवनेश्वर से या पुरी जगन्नाथ जाते हैं तो मार्ग में पड़ता है ये साक्षी गोपाल का मंदिर। तो राजा ने वहाँ पर एक बड़ी सुंदर मंदिर बना दी। नित्यं राजा धर्मपत्न्या मालिन्या सह माधवम सायं प्रातः दर्शायं परिचर्या परायणः। जो सुबह शाम अपनी पत्नी के साथ राजा मंदिर जाकर दर्शन करता था और परिचर्या सेवा भी करता था। कदाचिन मालिनी देवी सर्वाण्याभरणानि सा अर्पयामास कृष्णाय स्वीयानि प्रेमपूर्वकम। एक समय वो मालिनी देवी राजा रानी ने सभी अपने आभूषणों को भगवान को अर्पित कर दिया। अर्चका धारयामासुरभूषणान्यखिलान्ते सानंदम साक्षी गोपालम जगनानंदकार। सभी आभूषणों को भगवान साक्षी गोपाल पर को चढ़ा दिया अर्चक पुजारी ने, और देखकर सभी आनंदित हुए। रंध्राभावात् नासिकायां नासामौक्तिकम् अद्भुतं न शेकुस्ते धारयितुं सा रागी दुखिता अभवत्। परंतु एक सुंदर मूल्यवान नथनी रानी की था, उसे साक्षी गोपाल को नहीं पहना पाए क्योंकि नासिका में छिद्र नहीं था, इसलिए दुख हो गया। अरे नासिका नथनी नहीं पहना पा रही हूँ। दष्टुकामापि कृष्ण से नासिका मौक्तिका चिताम संप्रापरितराम शोकम अनवाप्त होता। वो खुद आकर देखी कि नाक छिद्र है, यहाँ पर छिद्र तो नहीं दिखाई दिया। तदा स्वप्ने महाराज्ञा दत्वा दर्शनम अद्भुतम उवाच मधुरम कृष्णो भगवान भक्तवत्सलः। तो उस दिन रात में भगवान भक्तवत्सल उसके स्वप्न में, रानी के स्वप्न में आए, और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच महाविषीद महारागी प्रातरागच्छ मंदिरम तव नासा मौक्तिकम दत्तेहि मैं हेम शोभितम। चिंता मत करो रानी, कल सुबह होते ही मेरे मंदिर आ जाना, मुझे वह नथनी दे देना। अर्चकैः शोधयित्वा मे नासिकाग्रं विलोकय मौक्तिकं धारया मूल्यं नासायां रंध्रमस्ति में। अर्चकों से कहो, इस ढूंढने के लिए कहो, मेरे नासिका में छिद्र है, उसको ढूंढने पर मिल जाएगा, फिर पहना दो। श्री सद्गुरुवाच कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा पुनर्जागरं गता लेभे सा परमानंदम महारागी तु मालिनी। उठते ही आनंदित हो गई मालिनी। चलो हम निकले मंदिर के पास। प्रातरुत्थाय सा रागी सहभद्रा सौकौतुकम, अपने पति के साथ निकली। आगत्य मंदिरम शौर्य नासिकाग्रम विलोकयत, नासिका का छिद्र ढूंढने के लिए आ गई। रंध्रम विलोक्य संतुष्टा नासाग्रे देवकी शिशोः, देवकी नंदन के नासिका में छिद्र को देख लिया। मौक्तिकम धारयामास सुवर्ण खचितम महत, सोने में खचित जो रत्न जड़ित जो नाथनी थी उसे नासिका में पहना दिया। विलोक्य वैष्णवाः सर्वे श्रीपतेः सुंदरम मुखम नासा मौक्तिक शोभाढ्यम संप्रापु परमानंदम। सभी वैष्णवों ने भगवान को उस सुंदर नथनी से साथ देखकर आनंदित हुए। परिपूर्णं करोत्येव भक्तानां कामम् अच्युतः कामयन्ते कृष्णमेव निष्कामा वैष्णवाच। भगवान भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, परंतु भक्त क्या कामना करता है? सिर्फ कृष्ण का ही कामना करता है, अन्य किसी का कामना नहीं। वही तो भक्त होता है। बहुत सुंदर है, मैंने कल भी कहा था कि वो साक्षी गोपाल बहुत ऊंचा है, पृष्ठ पुष्ट है, बहुत सुंदर, नीले रंग का है।
यह पठेत साक्षी गोपाल चरितम परमम अद्भुतम परमम शुभम सब प्राप्नोति पराम भक्तिम श्री कृष्ण चरणाम्बुजे। न फलश्रुति देते हैं जो ये साक्षी गोपाल का चरित्र को पढ़ता है उसे कृष्ण चरणाम्बुज में प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाएगा। भक्तेव महालाभो ब्रह्मादि सुदुर्लभा तस्मात् भक्ति विना नान्यम वरमिच्छन्ति वैष्णवाः। तो भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति कैसी है, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ऐसी भक्ति को ही भक्तजन भगवान से याचना करते हैं वर के रूप में, अन्य कोई किसी चीज़ को नहीं मानते। इस प्रकार 6वां भाग श्री अण्णा ने समाप्त किया। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।